स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम राउट्स लॉ फाइनली ख़त्म करने वाले हैं। दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 और यहाँ पर हम केस सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, ये फर्स्ट केस था जो हमने डिस्कस किया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केस सेकंड, जहां पर हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका क्या मतलब है, कैसे होता है, ध्यान से फटाफट देखो बोर्ड पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, केस सेकेंड हम डिस्कस करेंगे जहां पर हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जस्ट पहले वाले से ऑपोजिट है। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो सॉल्यूशन होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला सोल्यूट, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, पहला सोल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला सोल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सोल्यूट में फर्क कैसे पता लगता है? सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। देखो, पहले की तरह जैसे हमने पहले टेबल बनाई थी पिछली वीडियो में, ऐसे ही हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे नेचर। ठीक है, नेचर में अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यानी कि सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं? वोलेटाइल। यहाँ पर हम सोल्यूट क्या ले रहे हैं इस बार? सॉलिड। और यहाँ पर सॉल्वेंट हम क्या लेंगे? लिक्विड। ठीक है, जब हमने 2 वोलेटाइल लिक्विड की बात की थी फर्स्ट केस में, वहां पर हमने दोनों चीज लिक्विड ली थी, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। यहाँ हमने सोल्यूट सॉलिड लिया है, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिक्विड लिया है। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे हम वेपर प्रेशर की। ठीक है, अब देखो सेकेंड केस है वेपर प्रेशर। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर लिया ऐसा। ठीक है, एक में मैंने ए यानी कि सॉल्वेंट डाल दिया इस तरीके से, और एक में मैंने क्या ले लिया? बी। बी का मतलब क्या ले लिया मैंने? सोल्यूट। ठीक है, जहां पर भी सोल्यूट हो समझ जाओ बी से मतलब सोल्यूट होगा। ए का मतलब जहां मैं लिखूं ए, वहां पर आप समझ जाना सोल्वेंट की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिक्विड फिल कर दोगे। ठीक है, और इसी तरह सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, लाइक दिस। ठीक है, अब ये सारे ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस वाले कंटेनर में सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है ना। तो यानी कि ये जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये क्या होगा? वेपोराइज करेगा। वेपोराइज करेगा तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब मैंने आपको बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर का मतलब क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है पी नोट ए से। ऐसे आप इसके अंदर बी डाल दोगे, लेकिन बी इस बार हमने क्या लिया है? सॉलिड लिया है। तो सॉलिड वेपोराइज नहीं होगा। अगर वेपोराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी नहीं देगा। समझ रहे हो? इस बार वेपोराइज हो ही नहीं रहा है, वेपोराइज नहीं हो रहा है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी नहीं देगा क्योंकि कांट वेपोराइज। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने एक कंटेनर लिया, उसमें ए भी डाल दिया, उसमें बी भी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से आ गया? देखो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बी के होंगे, इस तरीके से। कुछ मॉलिक्यूल्स ए के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स बी के होंगे। अब देखना जो बी है वो तो वेपोराइज होगा नहीं,
समझ रहे हो, बी वेपोराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वो वेपोराइज नहीं होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू नहीं देगा। तो यानी कि यहाँ पर जो भी बी है वो वेपोराइज नहीं होगा, सिर्फ ए वेपोराइज होगा। ठीक है, सिर्फ ए वेपोराइज होगा। लेकिन अब इस B के आ जाने से क्या हो गया, इस वाले कंटेनर में हमारे पास A के नंबर ऑफ मोल्स भी है और यहाँ पर हमारे पास B नंबर ऑफ मोल्स भी है। लेकिन इन B नंबर ऑफ मोल्स ने आ करके A वालों का भी काम खराब कर दिया। मतलब खुद तो कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है और A को भी कंट्रीब्यूशन करने दे नहीं रहा है। कैसे? क्योंकि देखो अब ये जो सरफेस है हमारे पास, उस सरफेस पर A के मॉलिक्यूल्स भी हैं और B के मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब जो B है वो वेपोराइज नहीं हो रहा है। अगर ये B यहाँ पर नहीं होता और सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर A के होते, तब वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है ना। अब B के आ जाने से जो इसके नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको भी आने नहीं दे रहा, अड़ के खड़ा हो गया। इस तरीके से अड़ के खड़ा हो गया। जो पीछे हैं उनको आगे नहीं आने दे रहा है और खुद भी आगे नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि इसके वजह से A का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, क्योंकि ये अड़ के खड़ा हो गया है, ये आगे भी नहीं आने दे रहा और खुद भी नहीं निकल रहा वहां से। ठीक है ना। तो जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी वो आ ही नहीं रही, उससे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, कम मिल रही है। यानी कि आप यहाँ से एक चीज कह सकते हो, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आई वो नो डाउट PA होगी, है ना। और ये PA जो है वो नो डाउट कम है P नोट A से। इस बात को ध्यान रखना। कैसे कम है? ये प्योर लिक्विड का है जब सिर्फ A था, और ये तब है PA क्या है, सॉल्यूशन के लिए। PA वैल्यू कब आई है? जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर P नोट A क्या है, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर, जब वहां पर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर ये ज्यादा होगी वैल्यू, ये कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि B ने इसका वेपर प्रेशर कम कर दिया, A का भी वेपर प्रेशर कम कर दिया, इसलिए यहाँ पर PA की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर PA की जो वैल्यू आएगी वो P नोट A से कम आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट देखो, पिछली वीडियो थोड़ा सा देख लेना, वहां पर हमने टोटल प्रेशर की वैल्यू ली थी PA प्लस PB। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई थी। ठीक है। अब आपके पास ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया है, 0, यानी कि ये पोर्शन भी क्या हो गया, 0। अब आपके पास टोटल जो टोटल होगा प्रेशर की वैल्यू जो होगी, टोटल वेपर प्रेशर की जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ आ जाएगी P नोट A मीटा A। समझ गए ये सारी चीजें, है ना। तो इस तरीके से आप टोटल की वैल्यू भी याद रखोगे। तो अब इसको मैं रब कर रही हूँ, ये आपको मैंने यहाँ से काफी चीजें आपकी क्लियर कर दी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बचा टेबल। टेबल में वेपर प्रेशर की वैल्यू हमें लेनी थी। अब यहाँ देखो वेपर प्रेशर के लिए, सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, 0, लेकिन सॉल्वेंट के लिए क्या रहेगी, सेम, यानी कि P नॉट A। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमने थर्ड हेडिंग डाला था नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो मोल फ्रैक्शन आप लिखोगे तो इसको क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा A से, और नीटा A की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल। इसी तरीके से, सॉरी B हो गया ना ये तो, और यहाँ पर आप निकालोगे नीटा A की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है। अब आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालोगे गिवन मास बाय में मोलर मास, और इसी तरीके से आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर हुआ इतना, टेबल बन गई। अब देखो इस टेबल को हम रब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। A इस तरीके से रब कर देते हैं। देखो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ A के, और यही हमें कहता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ भी तो हमें कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर
of each volatile component is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन, यानी कि इन दोनों में से जो भी वॉलेटाइल है A और B में से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। समझ में आया? तो यही हमें कह रहा था राउट्स लॉ। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से देखो PA यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके वो लगेगा K, ठीक है, मीटा A। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमने K की वैल्यू लास्ट वीडियो में डिटेल में मैंने आपको समझाया था, तो वहां पर देख लीजिएगा K की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर दे दूंगी पहले वाली वीडियो का। तो यहाँ पर K की वैल्यू आपने निकाली थी P0 A मीटा A। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मीटा A यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है ना, यानी कि मीटा A प्लस मीटा B जो होता है हमारे पास क्या होता है 1। अब मीटा A के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में मीटा B। क्लियर हुआ? ये वैल्यू उठा करके पुट करो इस वाले में। कैसे करोगे? पी ए इक्वल हो गया पी नॉट ए 1 माइनस में मीटा बी। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मीटा बी। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, यहाँ आ गई पी नॉट ए मीटा बी पी नॉट ए माइनस पी ए के बराबर आ गया। यहां तक ये इक्वेशन को ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट ये बात बताई कि P नॉट A की वैल्यू PA से ज्यादा होगी, वो भी समझाया ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ध्यान से समझना, अगर हमारे पास P नॉट A की वैल्यू PA से ज्यादा है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A और ये क्या आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जब मैंने कहा है कि P नॉट A माइनस PA, इसका मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, यानी इस वाले का प्योर लिक्विड वाले का वेपर प्रेशर अगर मान लो 50 था तो ये वेपर प्रेशर हमारे पास 30 ही आया। समझ रहे हो कैसे आया, वो भी समझा चुकी हूँ मैं। तो अब ये जो 30 आया है यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, बी कम हो गया पहले से, है ना, पहले 50 था अब 30 हो गया। तो दैट मीन्स इस टर्म को आप क्या बोल सकते हो, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कह सकते हो ना, लोवरिंग इन। तो इस टर्म को लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर की वैल्यू पहले ज्यादा थी और अब क्या हो गई है, कम हो गई है सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद। और क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूट नॉन वोलेटाइल था, उसने खुद भी वेपर प्रेशर देने में कंट्रीब्यूट नहीं किया और A का भी कम कर दिया। तो यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर मीटा B की वैल्यू जब आप निकालोगे तो P नॉट A माइनस में PA, ये क्या आ जाएगा P नॉट A। क्लियर हुआ? यहाँ पर देखो ध्यान से, ऊपर लिख रही हूँ मैं वैल्यू, मीटा B की वैल्यू आ गई अपने पास P इस तरीके से, समझ में आया? अब इसको क्या कर दिया अपन ने, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि अपन ने ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया इसको, है ना, रिलेटिव निकाल दिया, यानी कि इसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं ना, इसलिए अपन ने वर्ड यूज किया है रिलेटिव। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ तक हमारे पास आ गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब देखो ये क्या है, B का मतलब क्या था, सोल्यूट, ठीक है। जहां पर मीटा B की वैल्यू हमारे पास हम सब जानते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय में टोटल। ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हो, उसको अपन बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
और अब मेरे को बताओ, जो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्या वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है? हाँ भाई कर रही है, क्योंकि नीटा बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय टोटल, यानी ये वैल्यू जो है अपनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या हुई, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन हुआ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, राउट्स लो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, वो वीडियो भी आपके पास बहुत जल्द आ रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।